नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा। आप कैसे हो? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैंने जो ट्रेड आज बाय किया उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे। मैंने वो ट्रेड क्यों बाय किया। लास्ट तक हम बने रहिए और मैं आपको स्क्रीन भी शेयर करूंगा जिसमें बाय ऑर्डर भी आएगा और आज की होल्डिंग भी शो होगी। तो देखते हैं, आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैंने आज हॉस्पिटल खरीदा। कौन सा? अपोलो हॉस्पिटल। अगर इसकी बात देखें तो यहाँ मंथली से शुरुआत करते हैं, मंथली वीकली डेली। तो फिर धीरे धीरे हम 5 मिनट पर भी आएंगे। तो आइए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पिछले 4-5 मंथ से क्या है, प्राइस साइडवेज चल रहा है। तो ये क्या है, एक इसकी पुरानी जोन है या इसकी यहाँ हम कह सकते हैं पुरानी स्पॉट है। ये इसका कलर हम क्या देते हैं, लाइन का रेड कलर। आर एस आई कहाँ पे अभी 60 से ऊपर चल रही है मंथली पे। अब अगर हम इसको वीकली में देखें तो वीकली में यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा इसको अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो क्या बन रहा है वीकली में, डबल बॉटम बन रहा है। और अगर ये इसका प्राइस सेम है और यहाँ पे हम देखेंगे तो आर एस आई क्या कर रही है, आर एस आई डाइवर्जन शो कर रही है। साथ में क्या हो रहा है, इस आर एस आई का जो फेस है, अप बोलते हैं इसको। इस लाइन को एक मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, यहाँ देखेंगे ना, इसका जो फेस है या इसकी जो लाइन है ऊपर वाली साइड है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉटम बना। तो अगर प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इस स्पॉट को ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। तो हमने इसका क्या कर लिया, इस लाइन पे हम क्या कर रखेंगे, वीकली के हिसाब से हमने देखा स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, 7340 है, हम 20 रखेंगे। अगर प्राइस 7320 के आएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे, नहीं तो हम ट्रेड में आगे चलेंगे। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने दो कंडीशन देखी, मंथली आर एस ए 60 अबव है, वीकली सेटअप है। कौन सी सेटअप है, डबल बॉटम बन रहा है विद आर एस आई डाइवर्जन। दो चीज होगी। अब हम चलते हैं डेली में। अगर हम डेली में देखें तो डेली में क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे तो एक तो यहाँ से लेकर इस लाइन को, ये वीकली लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो क्या है, तो यहाँ पे फ्लैट है। ये भी थोड़ा डाइवर्जन इतना नहीं है पर थोड़ा कम है। लेकिन शॉर्ट में देखते हैं इसको, इस कैंडल से लगाता हूं मैं दोबारा इस लाइन को। यहां से आप देखना, यहां पर और यहां पर क्या हुआ, और यहां पर, यहां पर। तो इसमें क्या दिख रहे हैं आपको, डाइवर्जन दिख रहे हैं। अगर बड़े टाइम पर जैसे वीकली वाली स्पॉट लेंगे तो क्या दिख रहा है हमको, यहां से और यहां से हमारी एक सेटअप बन गई। तो शॉर्ट टाइम में क्या हुआ, हमको एक दिख गया भी, ये यहाँ से भी आर एस आई डाइवर्जन देख रही है। अगर टारगेट निकालेंगे तो मैं वीकली में दोबारा चलता हूँ। टारगेट हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इसका हाई पकड़ूं, अगर मैं इसका हाई पकड़ूं और यहाँ पे लगाऊं तो प्राइस कहाँ तक आ सकता है। मैं फिबोनाची वाली वीडियो मैंने आगे भी आपको बोला, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लिंक भी लगा दूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम कैसे निकालते हैं। आप उसको देखना तो हमको पता चलेगा हमारी जोन कौन कौन सी होती है फिबोनाची की। तो ये इस लाइन को मैं करता हूँ रिमूव। तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, ये वाला। लेकिन अब हम फिर डेली पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमको देख लिया ट्रेड एंटर कैसे किया। तो अब हम चलेंगे 5 मिनट पे या 15 मिनट पे। मैं 5 मिनट पे चलता हूँ। तो ट्रेड क्यों लिया और कहाँ पर लिया, ये इस गोले को करते हैं रिमूव, इस डाइवर्जन लाइन को करते हैं रिमूव। तो मैंने ट्रेड कब लिया, यहाँ पर देखते हैं तो 12 बजे के करीब करीब लिया। तो 12 बजे वाली कैंडल कहाँ पे बनी, यहीं कहीं बनी, या इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया। तो अब हम इसको यहाँ पे मार्क करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इसने इसका ब्रेक किया तो मैंने ट्रेड थोड़ा सा लेट देखा और उस ट्रेड को मैं मिस कर गया। यहाँ पर जैसे हम बोल रहे थे ना, यहाँ पर और यहाँ पर आरएसए में हमें क्या दिख रहा है, डाइवर्जन। तो मैंने ट्रेड यहाँ पे क्यों लिया, अगर इसने इसका ब्रेक कर दिया तो ये अपसाइड टारगेट शॉर्ट टाइम में कितना जा सकता है। अगर ये मेरी फेवर में ना भी चले तो ये शॉर्ट टर्म में यानी 1-2 दिन में कितने पॉइंट दे सकता है मुझे, यहाँ तक। ये हमारा हो गया शॉर्ट टर्म ट्रेड। तो हमने क्या देखा भी, यहाँ से इसने एक इस लाइन को ब्रेक किया और साथ नीचे एक आरएसआई डाइवर्जन भी थे। तो अब प्राइस साइडवेज चला गया। ये साइडवेज इसके जाने के क्या कारण है। तो अगर मैं एक आवरली इसके चार्ट का लगाऊं,
तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर हम शॉर्ट टाइम की एक लाइन मार्क करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या हुआ, ये देखिए 1, 2 और 3, इस प्राइस ने यहाँ पर आकर स्पॉट रेजिस्टेंस किया, रेजिस्टेंस के बाद नीचे आया। तो हो सकता है कल को ये क्या करे, मेरा स्टॉप लॉस ले ले। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस स्क्रीन में देखिए मैंने फ्यूचर का प्राइस कितना चल रहा है पर उस समय जब फ्यूचर और इस चार्ट में 10 रुपए का डिफरेंस था, तो मैंने कहाँ पे बाय किया, 7433 रुपये पर मैंने इसे बाय किया। इस फ्यूचर की क्वांटिटी कितनी है, 125। प्राइस सबसे पहले कहाँ पर चला गया था मैक्सिमम, तो यहाँ से 7476 रुपये पर। तो क्या मैंने उसको सेल किया, नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है अभी आने वाले समय में ये टारगेट दे देगा। अगर टारगेट नहीं भी देगा तो क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो क्या है, प्रोबेबिलिटी की गेम है, हमारी फेवर में ट्रेड चलेगा और नहीं भी चलेगा। तो इसीलिए ज़्यादा प्रॉफिट के बगैर नहीं हमें जाना है, हमें प्रोसेस देखना है। जैसे प्रोसेस क्या था, हमें एक सेटअप मिली तो इसलिए हमने ट्रेड को एंटर किया। एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, तो अगर हम इसके ऊपर बोलिंजर बैंड लगाएं तो बोलिंजर बैंड कहाँ तक जा सकता है। अगर मैं 4 आवरली में जाऊँ, हम कई जगह पर देख सकते हैं ट्रेड में। हम चलो डेली में चलते हैं, तो आप देख रहे हैं प्राइस ने क्या किया, पहले नीचे 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 नीचे, यहाँ पर प्राइस क्या था, बोलिंजर बैंड के साथ साथ चल रहा था। लेकिन इसने यहाँ पर क्या किया, 1, 2, 3 दिन प्राइस इस लाइन से थोड़ा सा हट गया। तो अगर इसको 4 आवरली में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने इसकी पकड़ को छोड़ दिया और दूर जाने लगा। तो मुझे क्या लगता है, अभी जैसे ये वाली हमने लाइन क्या निकाली थी, 61% की, तो टारगेट हमारा कहाँ तक आ सकता है। हम छोटे टाइम को छोड़ दे, तो अगर इस लाइन को निकालें तो हम टारगेट लाइन निकालते हैं, लॉन्ग वाला मैं लगाता हूँ यहाँ से। अगर मैं सोचूं ये ट्रेड यहाँ तक चलेगा, स्टॉप लॉस मैंने कौन सा लिया, 7300 के करीब करीब लग लेते हैं, यहाँ तक स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ट्रेड कहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पर। तो अगर मुझे प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा, तो आप देख सकते हैं मुझे 300 पॉइंट मिलेंगे। 300 पॉइंट से आप निकालिए 40 से 42 हज़ार रुपये के ऊपर होगा। स्टॉप लॉस कितना है, 137 रुपये, यानी 12 से 13 हज़ार रुपये का लॉस होगा। तो इसके लिए मैं पहले प्लानिंग कैसे करी, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपोलो ऑप्स्ट्रा में जाएंगे, यहाँ पे बिल्डर पर क्लिक करेंगे, अपोलो हॉस्पिटल। सबसे मैंने क्या किया, फ्यूचर को बाय किया, यहाँ पे बाय ऐड की। अगर मैं सिर्फ फ्यूचर लेता, सुबह मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती तो मुझे लॉस ज़्यादा हो सकता था। तो इसमें देख सकते हैं ना, भी मुझे लॉस कितना था, अनलिमिटेड, कोई है ही नहीं। तो प्रॉफिट कितना है, अनलिमिटेड। तो इसको मैंने ना लॉक किया, लॉक का मतलब स्टॉप लॉस को कम किया। तो इसके लिए मैं गया ऑप्शन में, ऑप्शन में मैंने जाकर यहाँ पे देखिए, इस जगह मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी ऑप्शन है। यहाँ पे ये फ्यूचर मैंने बाय किया है अपोलो का, तो जिसमें अभी मुझे 2600 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। और कौन सी है, 7350 की पीई मैंने क्या की है, बाय की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पीई 7300 पीई क्या करूँगा, बाय करके ऐड कर दूंगा। तो जब आपने इस तरह से इसको लगाया तो आपके सामने क्या हुआ, एक चार्ट आ गया। अगर प्राइस मॉर्निंग को 7350 के करीब आएगा, तो हम मान के चलते हैं प्राइस 100 पॉइंट नीचे खुला, तो मेरा पी एंड एल कितना होगा। अगर मेरे पास अकेला फ्यूचर होता तो मेरा लॉस होता 15 से 16 हज़ार रुपये। इन दोनों को मैच करने से क्या होगा, अगर प्राइस नीचे आएगा मेरा फ्यूचर का प्राइस कम होगा, पुट में मुझे प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल मुझे 8 से 10 हज़ार का लॉस होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, जी देख रहे हैं ऊपर वाली लाइन में, देखना ये चेंज हो रहा है। तो कितना हो सकता है, 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार। तो हमें इस ट्रेड में क्या होगा, 10 हज़ार से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट हमें अनलिमिटेड है, कितना भी हम रुक सकते हैं अपनी सेटअप के हिसाब से। तो अब मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाता हूँ, ये आ गई मेरी जो आय का एम टी एम है, यानी पी एंड एल पे करूँगा तो आप क्या देख रहे हैं, सेम अमाउंट है। यहाँ पे कितना दिखा रहा है, एक फ्यूचर बाय किया है, एक पुट बाय की है। अब ऑर्डर हिस्ट्री में चलते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री में कंप्लीट 3 ऑर्डर दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, 2 कंप्लीट हुए। कितने बजे, फ्यूचर को मैंने कब बाय किया, 12:11 पर। और जो पुट है उसको कब मैंने बाय किया, 12:21 पर।
तो आपके सामने मैं ये हिस्ट्री भी रखी है। तो अब आप मुझे बताना 1-2 दिन में इस वीडियो को देखो आपको इसमें सीखने को क्या मिला, और फिर भी बताना भी आने वाले समय में ये टारगेट लगेगा या नहीं लगेगा, या मैंने इसमें और क्या देख सकता था। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।